पूरे देश भर में किसानों के लिए जहां लॉकडाउन की मार पड़ रही है, वहीं हम दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में किसानों के लिए टिड्डी दल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ गया है। जहां दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के कई राज्यों में टिड्डी दल का आतंक जारी है, जिसको लेकर अब गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के जिले में किसानों को भी टिड्डी दल को लेकर जागरूक अभियान चलाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। टिड्डी दल खासतौर पर ज्वार बाजार और गन्ने की खेती को नुकसान पहुंचाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद अब सभी किसानों को ये कहा गया है कि वह अपने खेतों पर विशेष तौर पर निगरानी बरतें, जिसमें जिला प्रशासन उनकी मदद करेगा, जिसके लिए खास तौर पर 15 ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखने की बात कही जा रही है। जिलाधिकारी ने एडवाइजरी के जरिए कहा कि टिड्डी दल को भगाने के लिए आवाज़ की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें खास तौर पर थाली बजाने से लेकर डीजे बजाने तक की बात कही गई है। कपिल जी, जिस तरह से पता लग रहा है टिड्डी दल जब अब क्षेत्र में घूमने आ रहा है, उसके लिए आपकी तरफ से कोई सावधानियां बरती जा रही है? हाँ जी, वैसे तो अभी तक इधर आई नहीं है, लेकिन हमें और महकमे में और एरिया में जहाँ पर आई है वहाँ से थोड़ी टीवी के माध्यम से जानकारी है मिली है कि उन्हें भगाने के लिए ढोल वोल या कोई थाली या कुछ ऐसा पटाया जाता है जिससे कि वो भाग जाती है। तो आपने भी कुछ सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए हैं अपनी तरफ से? हमने किया हुआ है, हम रखते हैं अपने साथ, जब अगर कभी अभी तो कुछ इधर आई नहीं है, लेकिन हम अपने साथ। जी देखिए, टिड्डी बहुत ही पुराने समय से लगने वाला कीड़ा है, जो समय समय पे एक दल के रूप में आता है। 2020 में भी इसके कई दल राजस्थान साइड से चले हैं। पूर्व में ये इथोपिया से चल के यमन से ईरान से सऊदी अरब, फिर उसके बाद पाकिस्तान होते हुए ये जो है हिमाचल, ये पंजाब और हरियाणा के रास्ते से होते हुए और राजस्थान तक पहुंचता है। फिर राजस्थान में इनकी जो है ब्रीडिंग होती है। राजस्थान से ये अब इस समय कई दलों में इधर को आ रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश में इसकी रिपोर्टिंग हुई है वो झांसी मंडल में हुई है, सोनभद्र में हुई है, और इसको नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गाज़ियाबाद में जब इधर हरियाणा और पंजाब में और दिल्ली की तरफ से कोई अगर जो जयपुर से स्वार्म चलता है, टिड्डी दल चलता है, तो वो इधर को आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे न्याय पंचायत स्तर पे जिलाधिकारी सर के निर्देशानुसार ग्राम स्तर पर टीम बना लिए हैं। न्याय पंचायत पर उसके एक प्रभारी जो है टीएसी हमारे बने हुए हैं। विकास खंडों पे सहायक विकास अधिकारी कृषि और सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा को नोडल बनाया गया है, जो बीडीओ के निर्देशन में पूरा कार्य देखेंगे। और मुख्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, जो 24 घंटे यहाँ पे वर्क करेगा। और श्री आरपी सिंह जी उसके नोडल हैं। और किसी भी तरह की अगर कोई सूचना मिलती है टिड्डी दल के आक्रमण की, तो इस पे हम लोगों ने किसानों को पहले से ही पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से जन जागरूकता करके, विकास खंडों पर प्रशिक्षण इत्यादि करा के किसानों को जागरूक किए हैं कि जब ये टिड्डी दल कोई आता है तो अपने अपने जिसमें फसल है, फसल वाले खेतों में खड़े होकर ढोल, नगाड़े, डीजे और साउंड करने वाले, जो तेज़ आवाज़ करने वाले यंत्र हैं, उसको बजाएं। ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो हटा के अगर अपने खेत में स्टार्ट कर दें तो उससे बहुत तेज़ आवाज़ होता है, आधे किलोमीटर तक दूर तक भाग जाते हैं। और उसी अवस्था में साइलेंसर निकाले हुए अपने खेत के किनारे किनारे दौड़ाएंगे तो भी टिड्डी भागते हैं। तो ये सब हमने जन जागरूकता कार्यक्रम जो है हम लोगों ने जनपद में कराए हैं, जिससे कि किसान जागरूक हुए हैं। और जैसे ही कोई टिड्डी दल का आक्रमण होता है तो हम लोग कुछ दवाओं की व्यवस्था किए हैं, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की व्यवस्था किए हैं, जो जनपद में 15 है, वो लिस्ट तैयार है। सभी किसान भाइयों को निर्देशित कर दिया गया है कि जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो तत्काल जो है आप लोग उपस्थित रहिएगा। कौन सी फसल है जिनको नुकसान पहुंचाते हैं टिड्डी दल? टिड्डी दल कोई फसल विशेष देख के नहीं आता है। टिड्डी दल उसके रास्ते में पड़ने वाले जो भी हरा पौधा, हरा पेड़, हरे जो भी फसलें उसके टच में आता है, सब पे एक तरफ से एक तरफ जो है चलता है। वैसे विशेष का इसका जो पसंदीदा है
भोजन है वो बाजरा है, मक्का है, गन्ना है, ज्वार है।